नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे फतेहपुर की, जहां सुल्तानपुर घोष पुलिस ने निकाली तिरंगा यात्रा। आगे चर्चा करेंगे सुल्तानपुर की, जहां लम्बुआ नगर पंचायत कार्यालय पर अध्यक्ष ने किया ध्वजारोहण। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर आगरा से, जहां राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह ने सी न्यूज भारत के रिपोर्टर को बताया कि गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि मोटे अनाजों की खरीदारी कर ली गई है। अब उन्हें बीज बनाकर जांच के उपरांत किसानों को उपलब्ध कराए जाने का कार्य किया जाएगा। अच्छा बीज उपलब्ध करा के किसान की आय दोगुनी करने के सपने को साकार करने में उनका विभाग पूर्णतः सहायता करेगा। आइए जानते हैं इस विषय में राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह ने आगे और क्या कुछ कहा। देखिए, आगरा तेहरा में हम आए हैं। यहाँ पर अब इस समय चूँकि गेहूं का बीज, तोरी का बीज और बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज का इंटेक हमने कर लिया है और उसको बीज के रूप में पुनः परिवर्तित करके जांचोपरांत किसानों को हम उपलब्ध कराएंगे। अब इनकी पीड़ा ये है कि बिजली इस समय कुछ इनको कम मिल रही है। अभी एक्शन से हमारी बात हुई है, उन्होंने कंटिन्यू बिजली देने के लिए आश्वस्त किया है और कुछ दिक्कतें और भी आई हैं कार्यों में। उनको हम अतिशीघ्र इनकी अव्यवस्था को व्यवस्थित कराने का लिए हमने आदेशित किया है। इनकी जो भी अव्यवस्थाएँ हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उसको शीघ्र समाधान करेंगे और किसानों के लिए अतिशीघ्र अच्छे से अच्छे बीज उपलब्ध कराएंगे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता कृष्णकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के थाना सुल्तानपुर घोष थानाध्यक्ष राजेंद्र कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर थाना परिसर सजा दुल्हन की तरह तिरंगा यात्रा जनपद फतेहपुर की सीमा से प्रारंभ हुई और कौशाम्बी बॉर्डर तक पहुंची। पुलिस के हर वाहन पे था तिरंगा। वहीं बहेरा चौकी से कड़ामार्ग होता हुआ गुजरा पुलिस का तिरंगा काफिला सड़कों पर लगा रहा। देखने वालों का हुजूम, साथ ही जलपान की गई व्यवस्था। इस मौके पर मीडिया कर्मी भी रहे मौजूद। थाना परिसर में मिष्ठान वितरण करते हुए स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। 16 अगस्त 2024 को अखिल भारतीय दांगी संघ शाखा पलामू के तत्वाधान में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के लिए सगालीम में बैठक कर प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा कारी माटी जंगल में 14 अगस्त 2024 को 7:30 पर घटना घटित हुई। दिलीप कुमार दांगी बाबाधाम से अपने घर मंझौली आ रहा था। इसी क्रम में घाटी के पास जंगल में पक्की सड़क पर लकड़ी का ब्रेकर लगाकर मूसलाधार बारिश में लूटपाट करने के लिए लगे हुए थे। उसी क्रम में दिलीप दांगी और उनकी पत्नी भी कार में एक साथ थी, जब लकड़ी पत्थर द्वारा जाम देखने के बाद गाड़ी घुमाकर पीछे की ओर भागने लगे। जान बचाने के लिए इसी क्रम में अपराधियों ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के क्रम में दिलीप के दाहिने हाथ में गोली लगकर हाथ के इधर से उधर गाड़ी के बाहर चली गई। इस अवस्था में वो गाड़ी चलाकर लगभग 5 किलोमीटर इनातू में रुका और वहीं के ग्रामीण सहयोग से हेरहन थाना को सूचित किया। पुलिस के सहयोग से अस्पताल पहुंचाया गया और अभी भी इलाजरत है रांची में। इस घटना को अखिल भारतीय दांगी संघ शाखा पलामू के तत्वाधान में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिक्र किया कि पलामू प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। आए दिन ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं। इसका मुख्य कारण है थाने के द्वारा गश्ती की गाड़ी नहीं भेजी जाती है। वैसे तो हमारा भारत देश की आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है और एक व्यक्ति आज़ादी के लिए तरस रहा है। बैक किया तब चलाया, बारिश हो रहा था तो थोड़ा जैसे बारिश हो रहा था तो दूर से नहीं दिखा कड़वा, पूरा रोडवा जाम किया हुआ था। पुलवा पास गिराया था? नहीं टर्निंगवा नहीं घूमता है, चढ़नवा घूम के मोड़ जैसे पूरा है चढ़नवा पर था। तो हम लोग दूर से जैसे बारिश हो रहा था तो नहीं पता, मैं जैसे पहुँचे थे तो हल्का सा दिखा तो हमको लगा कि आंधी तूफान से हल्का गिरा हुआ है। तो मैंने साइड से गाड़ी जा रहा होगा तो साइड जैसे ही देखे कि अपर डिपर तो पूरा ब्लॉक दिखा, पूरा जाम है। तब जाके जैसे ही गाड़ी देखे कि पूरा जाम है तो हम लोग सोचे कि कुछ ऐसे है, तो हम लोग गाड़ी हल्का से जैसे ही मोड़ना शुरू किया तुरंत फायर कर दिया। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों को 14 अगस्त के शाम में घटना घटता है, अगले दिन 15 अगस्त था, हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे।
अब ये कैसा स्वतंत्रता है ये समझ में नहीं आया हमें, और सुनते हैं हम तो कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि हमारे जो पांकी थाना प्रभारी हैं उनको जो है से 15 अगस्त के शुभ अवसर पर बढ़िया कार्य के लिए मेडल भी मिला हुआ है उत्तम तिवारी जी। लेकिन उनके थाना से महज कुछ दूरी पर ये घटना, ऐसा नहीं कि पहला बार घटा है, ये घटना बराबर हो रही है, लेकिन हम किस रूप से आज़ाद है ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि थाना के कुछ दूर पर गोली मारी जाती है, अगले दिन 15 अगस्त है। एक आम आवाम के लिए कैसा 15 अगस्त, कैसा आज़ादी, ये समझ से परे है। तो हम अपना जो हमारे पुलिस कप्तान हैं उनसे भी हम निवेदन करेंगे या मांग करेंगे कि इस तरह का आम आवाम को आप आज़ादी दिलाइए कि हम लोग कम से कम झंडोत्तोलन ढंग से कर सकें। एक लड़का झंडोत्तोलन करने के लिए इतना दूर से आ भी रहा था, वो ऐसे बैंक में काम करता है। अभी हम लोग कुछ दिन के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 15 दिन तक अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हम दांगी बंधु उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। उसमें चाहे थाना घेराव होगा, एसपी कार्यालय घेराव होगा, हम लोग आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे, आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्या स्थिति है उनका? बाकी पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से, जहां 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नगर पंचायत कार्यालय लम्बुआ में नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह उर्फ अंगद ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने देश की आज़ादी के दौरान शहीदों का स्मरण करते हुए याद किया गया और ध्वजारोहण किया एवं राष्ट्रीय गान एवं भारत माता की जय का उद्घोष किया एवं महापुरुषों को पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मीडिया की वार्ता के संबंध में नगर पंचायत अध्यक्ष ने नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी एवं चौकिया मोड़ के पास लगे शहीद वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा, जो शहीद की गरिमा के विपरीत लगी है, आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, उसको बदलवाने के संबंध में बताया कि जल्द ही विधिक सलाह लेकर दूसरी प्रतिमा लगवाने का कार्य किया जाएगा एवं लोगों से निवेदन भी किया कि पढ़ रहे बच्चों को देश के लिए शहीद हुए लोगों के बारे में बताएं, जिससे बच्चे उनसे प्रेरणा लें। आज हम उनकी वजह से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं। इस दौरान अध्यक्ष ने बताया कि नगर क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं जैसे जल निकासी जैसी मुख्य समस्या के निदान के लिए जल्द ही नाला निर्माण का कार्य शुरू होगा। ठेले पर फल सब्जी एवं दैनिक उपभोग की चीजों को बेचने वालों के लिए एक अलग मार्केट बनाई जाएगी। मीट व्यवसायियों के लिए भी एक अलग चिक मंडी की व्यवस्था की जा रही है। वहीं झंडारोहण कार्यक्रम के बाद नगर पंचायत कार्यालय पर आला गायन का भी आयोजन किया गया एवं आला गायन में हुए लोगों का अध्यक्ष के द्वारा सम्मान भी किया गया एवं सूक्ष्म जलपान की भी व्यवस्था की गई। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अमित बड़े, बाबू अरुण कुमार सभासद, मनोज सभासद, केपी सिंह सभासद, राजेंद्र यादव, पत्रकार मनोज शर्मा, समाजसेवी एसबी गुप्ता, कंप्यूटर ऑपरेटर शिव बहादुर, विनय कुमार आदि लोग मौजूद रहे। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर पंचायत में क्या कार्यक्रम? देखिए, आज इस पावन पर्व पे ये नगर पंचायत में सुबह 8 बजे ध्वजारोहण हुआ, जो लोग थे मिष्ठान वितरण हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ नगर पंचायत लभुआ में बहुत पुराना एक कार्यक्रम चला आ रहा था, आला गायन, जो स्वर्गीय रतनपाल सिंह के द्वारा सर्वोदय इंटर कॉलेज में कराया जाता था। और इस वर्ष किन्हीं कारणवश वहाँ नहीं हो पाया, तो हमको जानकारी मिली, तो हमने कहा ये कार्यक्रम नगर पंचायत में किया जाए। तो आला गायन किया गया। क्षेत्र के तमाम लोग आए, आप लोगों का कैमरा कैद किया होगा लोगों को, तमाम लोग आए, अंतिम तक बैठे रहे। बहुत बढ़िया आला गायन रहा। स्वतंत्रता दिवस अवसर पर क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे? सबसे पहले क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इसी तरीके से नई नई चीज़ हमको करने के लिए लोग प्रेरणा देते रहें, बताते रहें, क्योंकि यहाँ के लोग ही हमारे प्रेरणादायक हैं। वो जो मुझको कहते मैं वही करता हूँ। यूपी सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता बाजिद हुसैन की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय महू दंडवा के प्रधानाध्यापक तनवीर अहमद और स्वास्थ्य सहिया नफीता बानू ने क्लास 7 और 8 को छात्र छात्राओं को एल्बेंडाजोल व फाइलेरिया की दवा खिलाई। फाइलेरिया से बचाव के लिए सरकार और स्वास्थ्य संगठनों द्वारा समय समय पर जन स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के तहत एल्बेंडाजोल का वितरण किया जाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां फाइलेरिया का प्रकोप अधिक होता है। स्कूली बच्चों को भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाता है, क्योंकि ये उम्र समूह परजीवी संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। क्लास 7-8 के बच्चों को एल्बेंडाजोल और फाइलेरिया की दवा दी जा रही है। इससे पेट में कीड़ा जो हो जाता है उससे बचाव में काम करेगा। और जो एक दवा दी जा रही है
उससे फलेरिया में आने वाले समय में फलेरिया जो होता है उससे बचाव के लिए ये दिया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम तनवीर अहमद है। क्या हुआ? मैं महोडंडवा स्कूल का प्रभारी शिक्षक हूँ। धन्यवाद। बानो। आवाज़ में बोलिए। नफीसा बानो। अभी बच्चों लोग के किस चीज़ का दवा खिला रहे थे? एल्बेंडाजोल है कीड़ा का दवा जी। और एमडी और आईडीए है फलेरिया की बीमारी से बचाव के लिए। क्या हुए आप? हम सहिया हुए, स्वास्थ्य सहिया, किस पंचायत का? पाठक बगार पंचायत से। बच्चों को इससे क्या फ़ायदा होगा? बच्चों को इसके लिए फ़ायदा हो, एल्बेंडाजोल से फ़ायदा होगा। जो पेट में जो कीटाणु है, जैसे लैट्रिन के रास्ता में जो चूना होता है, उसके फ़ायदा करेगा। फलेरिया है कि आवे वाला 2-4 साल 10 साल पहले जो बीमारी हम लोग के होगा, उसके लिए बचाव के लिए हो रहा है। जो मच्छर के काटने से फैल रहा है बीमारी, हाथी का पैर जैसा हो जाता है, उसके बाद उसको होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है। खबर आजमगढ़ से है, जहां स्वतंत्रता आंदोलन में देश के कई रणबांकुरों ने कुर्बानी दी। इन्हीं में से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामहर्ष सिंह भी थे। उन्होंने अंग्रेजों को खुली चुनौती देते हुए तरवा थाने में आग लगा दी। उन्हें नाइजीरिया में भी सम्मानित किया गया था। लालगंज तहसील क्षेत्र के ओघनी गांव में 28 फरवरी 1912 को जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामहर्ष सिंह सुभाष चंद्र बोस के नारे से प्रभावित होकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। उन्होंने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर 18 अगस्त 1942 को तरवा थाने में फूंक दिया था। इस मामले में उनके खिलाफ मुख्य अभियुक्त के तौर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस घटना में तेज बहादुर सिंह, रामहर्ष सिंह सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। तरवा थाने में आग लगाने के साथ ही वहां रखा असलाहा व रजिस्टर लूट ली थी। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में घोड़े पर सवार होकर बच्चेलाल शास्त्री रामहर्ष सिंह ने जनता को आज़ादी का संदेश दिया। इस घटना के बाद काफी दिनों तक तरवा थाने का चार्ज लेने के लिए कोई अंग्रेज अफसर नहीं पहुंचा। इस मौके पर लेखपाल धर्मेंद्र कुमार, कानूनगो रामप्यारे यादव, डॉक्टर शशिभूषण सिंह आदि सम्मानित लोग उपस्थित रहे। हमारे यहाँ नायब तहसीलदार साहब अपने सहयोगियों के साथ उसमें क्षेत्र के लेखपाल और साथ में अन्य गणमान्य लोग आए और हमारी माता श्री का इन्होंने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो हमारे पिताजी थे और आज उनकी विधवा के रूप में माताजी को सम्मान दिया जा रहा है। आप लोगों का हम कृतज्ञ हैं और अपनी तरफ से इस प्रशंसनीय कार्य के लिए आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। आज़ादी में अहम योगदान निभाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम श्री रामहर्ष सिंह पत्नी को अंगवस्त्र और पुष्प अर्पित करके सम्मानित किए गए। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़कोतवाली क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से तेंदुआ देखे जाने की सूचना मिल रही थी। तेंदुआ देखे जाने के बाद से कुछ गांव के ग्रामीण दहशत में भी थे। सूचना पर वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर कई बार जांच भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी तेंदुए के निशान नहीं मिले थे और वन विभाग के हाथ कुछ नहीं लग सका। कलगढ़ क्षेत्र के मानक चौक पर हुए एक कुएं में तेंदुए का बच्चा मिलने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने देखा कि तेंदुए का एक बच्चा कुएं के अंदर गिर गया है। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर तेंदुए के बच्चे को बाहर निकाल लिया और डॉक्टर को बुलाकर उसका उपचार कराया। कुएं के अंदर तेंदुआ मिलने की सूचना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के गढ़कोतवाली क्षेत्र के मानक चौक के पास स्थित किसान यशपाल के खेत में कुएं में तेंदुए का बच्चा गिरा हुआ था। सूचना पर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर उसको बाहर निकाल कर वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शायद 2 से 3 दिन तेंदुए का बच्चा इसमें गिर गया था, जिसके कारण वो भूख प्यास से परेशान हो रहा था। वन विभाग की टीम ने तेंदुए के बच्चे का रेस्क्यू कर उसका उपचार कराया और वन विभाग की टीम तेंदुए को अपने साथ ले गई। आइए जानते हैं इस विषय में वन अधिकारी करण सिंह एवं चिकित्सक रंजन सिंह ने और क्या कुछ कहा। सर, एक तेंदुए का बच्चा मिला है, कैसी हालत है? तेंदुआ का बच्चा मिला है, वो थोड़ा एग्जॉस्टेड हो गया था, क्योंकि पिछले संभवतः 2-3 दिन से कुएं में रहा होगा और लगातार उसे पानी भी नहीं मिला था और वो लगातार बाहर निकलने का प्रयास भी किया, इसलिए एग्जॉस्टेड था और रिलेटिवली डिहाइड्रेटेड था। तो अब निकालने के बाद हम लोगों ने उसे अपने हिसाब से पानी और उसमें विटामिन मिनरल्स हर चीज़ प्रोवाइड करवाए हैं, मेडिसिन भी थोड़ी दी गई है और अभी इसे भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है। सर, एक तेंदुए का बच्चा मिला है, क्या है पूरा मामला?
ये आज मानक चौक से एक खबर सूचना आई थी, एक तेंदुए का बच्चा बोले कुएं में गिरा हुआ है। हम लोग अपनी टीम को लेकर तुरंत पहुंचे। जब देखा तो यशपाल के खेत में, मानक चौक के हैं यशपाल रहने वाले, उनके खेत में एक तेंदुए का बच्चा गिरा हुआ था। उसका हमने अपनी टीम को साथ में लेकर रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद में उसे रेंज ऑफिस लेकर आए और ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर साहब भी साथ में थे। सर कितने दिन से कुएं में गिरा हुआ था? ये तो हमें तो सूचना आज ही मिली, लेकिन 1 से 2 दिन बताया जा रहा है। सर इसकी बच्ची की उम्र कितनी है? लगभग 3 से 4 माह। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। LUCC चिटफंड कंपनी घोटाले में 3 अभियुक्त महेश प्रसाद रजक, सुरेंद्र पाल सिंह द्वारिका झा को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद हुए। पूछताछ पर हुआ बड़ा खुलासा, करोड़ों रुपए डकाड़ने का खुलासा किया। वहीं खरीदी जमीन ललितपुर, भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहर में और दिखाते थे निवेशकों को कम समय में अमीर बनने का सपना। अभियुक्त सुरेंद्र देते थे एजेंट को ट्रेनिंग, किस प्रकार से लालच देकर निवेशकों को टारगेट करते थे। मुआवजा पाए हुए लोगों पर पुलिस ने किया उनको गिरफ्तार और भेजा जेल। आगे जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुस्ताक ने और क्या कुछ जानकारी दी। क्या मामला है सर, क्या क्या बरामद? देखिए LUCC नाम से जो है एक चिटफंड कंपनी बना करके यहाँ पे ललितपुर में और ललितपुर से अलावे अन्य राज्यों में भी और अन्य ज़िलों में भी इनके द्वारा जो है लोगों को अत्यधिक लाभ की उम्मीद दिखा करके एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो है वो किया गया था, जिसमें करोड़ों रुपए इनके द्वारा जमा कराया गया था। उसी में से जो ललितपुर जनपद के जो मेन एजेंट थे, जिनके द्वारा लोगों को बरगलाया गया था, उसमें से 3 लोगों को आज अरेस्ट किया गया है, जिनके नाम जो है द्वारिका प्रसाद झा है, एक सुरेंद्र पाल है और एक महेश प्रसाद रजक है। इन तीनों के ऊपर जो है जनपद ललितपुर में 25-25 हज़ार रुपये का इनाम जो है इनके ऊपर था। आज इनको अरेस्ट करके इनको जेल जो है वो भेजा जा रहा है। अभी तक की जो हम लोगों ने विवेचना किया है, उस विवेचना के दौरान जो है हम लोगों ने लगभग 49 लाख से ज़्यादा जो इनके अकाउंट में पैसे थे, जो कंपनी के नाम पे या इंडिविजुअल के अकाउंट में जो है इनके द्वारा अपराध से अर्जित जो पैसा इकट्ठा किया गया था। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु नगर पंचायत में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जावेद आलम उर्फ चुन्नी प्रधान की अध्यक्षता में बड़पुर चिल्हिया मार्ग पर 15 अगस्त के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय गीत के साथ 110 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। स्कूल के बच्चों ने राष्ट्रीय गीत और स्वागत गीत गाकर कार्यक्रम को प्रारंभ किया और बड़े धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15,000 की संख्या में लोग मौजूद रहे। तिरंगा झंडा आरोहण करते समय नगर पंचायत अध्यक्ष आरती देवी, प्रतिनिधि जावेद आलम, अधिशासी अधिकारी नवीन कुमार सिंह, सभासद वार्ड नंबर 14 पंडित दीनदयाल नगर अब्दुल अली उर्फ गुड्डू, विपिन रावत, संदीप मोदनवाल, राजकुमार चौधरी एवं अन्य सभासद एवं नगर पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जावेद आलम एवं अधिशासी अभियंता नवीन कुमार सिंह ने और क्या कुछ कहा। सर पहले करना पक्षी बताऊँ, मैं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जावेद आलम और सभासद वार्ड नंबर 8 आजाद नगर से। हमारे बगल में हमारी नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती आरती देवी जी आपके बगल में है। हमारे अधिशासी अधिकारी श्री नवीन कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। हमारा समस्त स्टाफ नगर पालिका, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, सफाई नायक हो, बड़े बाबू हो या कंप्यूटर ऑपरेटर हो, मैं सभी का इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी का स्वागत, इस्तकबाल, ख़ास तौर से मैं अपने नगर पंचायत वासियों का, जिन्होंने ये मौका दिया इस नगर पंचायत को कि आज इस नगर पंचायत में 110 फीट ऊंचा तिरंगा जो हमारे भारतीय आन मान शान के लिए लहराया गया। मैं सबसे पहले अपने तिरंगे को सलाम करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। सप्तम आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे नगर पंचायत की चेयरपर्सन श्रीमती आरती देवी, बोर्ड के सभी सभासद का, हमारे नगर पंचायत के सभी स्टाफ जिन्होंने बड़ी मेहनत से कल से लेकर आज तक इस जगह को सजाया है, संवारा है और तिरंगे का ध्वजारोहण करने में सहायता की है, धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर पंचायत कपिलवस्तु की महायंता जी आप सभी को स्वागत समारोह में बधाई देना चाहता हूँ। स्कूल के बहुत सारे बच्चों के ग्रुप में यहाँ पे हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं। उन सभी को भारत स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं और उनका भविष्य उज्ज्वल हो ऐसी कामना। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।